बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मिल्लत लेवल अप एजुकेशन। जी, मेरी इस वीडियो का मकसद टीचर्स को एजुकेट करना है ताकि वो एक अच्छे माहिर उस्ताद की तरह बच्चों को पढ़ा सकें। इसके साथ साथ पेरेंट्स की भी अच्छी रहनुमाई हो सके ताकि वो एकेडमी के झंझट में पढ़े बगैर अपने बच्चों को प्रॉपर घर बैठे एजुकेशन दे सकें। जी, आप देख रहे हैं बुक 3rd एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। आज हम यूनिट नंबर 8 स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यूनिट नंबर 8 है मॉडर्न इंग्लिश ऑक्सफोर्ड बुक 1 का यूनिट नंबर 8, जिसका नेम है क्लेवर फॉक्स एंड ग्रीडी वॉल्फ। क्लेवर चालाक को कहते हैं, फॉक्स लूमड़ लोमड़ी, एंड और ग्रीडी लालची, वॉल्फ भेड़िया। यानी कि जो फॉक्स है वो चालाक है, चालाक लोमड़ी और लालची भेड़िया। प्री रीडिंग से पहले टीचर एक ओवरव्यू देगी बच्चों को। वो ये है, सम टाइम एनिमल स्टोरीज गिव्स अस वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। किसी टाइम जो एनिमल्स की स्टोरीज हैं वो ज़िंदगी का इस कदर काबिल कदर सबक हमें देती हैं। डू यू नो एनी स्टोरी वेयर एनिमल, क्या आप किसी ऐसी स्टोरी को जानते हैं जिसमें एनिमल क्या हैं, वेयर द मेन कैरेक्टर, जिसमें मेन किरदार जानवरों का हो। क्या आप किसी ऐसी स्टोरी के बारे में जानते हैं? जैसे कि हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, लायन एंड माउस, टर्टल एंड हेयर। इसके अलावा रैबिट की, लायन की, टर्टल की डिफरेंट स्टोरीज़ हमने उर्दू और इंग्लिश की सुनी होती हैं, जिसके अंदर एनिमल जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं। मेन कैरेक्टर का मतलब है मरकज़ी ख्याल होते हैं। सबक हमने लर्न करना होता है, लेकिन एग्जाम्पल के ज़रिए हमें समझाया जाता है। आगे है वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। क्लेवर चालाक, ग्रीडी लालची, हंग्री भूखा, रोड ढारना, रोलिंग पिन बेलन को कहते हैं, विस्पर सरगोशी। इनके आप उर्दू मीनिंग भी बच्चों को बताएंगे और बच्चों की नोटबुक के ऊपर एक तरफ इंग्लिश लिखवाएंगे, दूसरी तरफ उर्दू मीनिंग लिखवाएंगे। साथ साथ इंग्लिश इनटू इंग्लिश मीनिंग भी बच्चों को करना बताएंगे। क्लेवर, इंटेलिजेंट एंड एबल टू लर्न थिंग्स क्विकली, यानी कि इस कदर ज़हीन होना, कि इस काबिल होना कि चीज़ों को बहुत जल्दी से लर्न कर सके। ग्रीडी, वांटिंग अ लॉट मोर फूड और मनी मोर देन आ फेयर शेयर, यानी कि एक चीज़ खाने के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी की ख्वाहिश करना या पैसे की ख्वाहिश करना, लालची होना। हंग्री भूखा, एंड अनकंफर्टेबल फीलिंग, यानी कि जब मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता अपने खाने से, यानी कि वो कहता है कि अभी मेरा पेट फुल नहीं हुआ, भरा नहीं है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। फीलिंग इन स्टमक कॉज्ड बाय आ नीड फॉर फूड, यानी कि उसको और अभी ज़रूरत है खाने की, अभी वो कंफर्टेबल नहीं है। रोड होता है धारना, मेड आ लॉन्ग लाउड डीप साउंड। रोलिंग पिन आ लॉन्ग सिलेंडर दैट इज़ यूज्ड टू मेकिंग ह्यूज फ्लैट एंड स्मूथ। जो हम रोटी बनाने के लिए बेलन यूज़ करते हैं उसको कहते हैं रोलिंग पिन। विस्पर सरगोशी, टू स्पीक वेरी क्वाइटली, यानी कि हम चुपके से कोई बात कहते हैं तो उसको हम कहते हैं सरगोशी की। जी, अब हम इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करते हैं। आ क्लेवर फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी, मीट आ मिलती है ग्रीडी वॉल्फ, लालची भेड़िए से, इन द फॉरेस्ट जंगल में। एक चालाक लोमड़ी जो है वो जंगल में एक भेड़िए से मिलती है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। ग्रोल द वॉल्फ, वॉल्फ जो है भेड़िया जो है वो गराता है, एक बहुत बड़ी आवाज़ में कहता है कि आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम गोइंग टू ईट यू अप, कि मैं तुम्हें खा जाऊँगा। द फॉक्स वाज फ्राइटेंड, फॉक्स जो है लोमड़ी जो है वो डर जाती है। डिड नॉट ईट मी, मुझे मत खाना। मिस्टर वॉल्फ प्लीज़ डोंट
क्राइड द फॉक्स, मुझे मत खाओ, फॉक्स चिल्लाती है। वाई नॉट, क्यों नहीं। रोड द वॉल्फ, वॉल्फ धाड़ता है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। द फॉक्स गॉट एन आइडिया, फॉक्स कहती है, ये देखें जैसा कि तस्वीर में हम देख रहे हैं, ये भेड़िया है, ये इसको देख रहा है फॉक्स को कि मैं इसे खा जाऊंगा, तो वो उसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे ना खाओ, मैं तुम्हें कोई अच्छा आइडिया देती हूँ कि मुझे आप खाओ नहीं। कम विद मी, मेरे साथ आओ। सेड द फॉक्स, लोमड़ी कहती है, आई विल फाइंड यू सम फूड, मैं तुम्हें कुछ खाना तलाश करके देती हूँ। द फॉक्स टुक द वॉल्फ टू एन ओल्ड हाउस, द फॉक्स टुक द वॉल्फ, लोमड़ी जो है उसको वॉल्फ को ले आती है एक पुराने घर के अंदर। दे, वो दोनों, लुक्ड, देखते हैं, थ्रो द किचन विंडो, वो दोनों किचन की विंडो से देख रहे होते हैं, यानी कि किचन में झांक रहे होते हैं। आह, सेड द वॉल्फ, वॉल्फ कहता है कि कितना अच्छा है। लुक एट द फूड, वो खाने की तरफ देखता है, जैसे ये एक औरत है, ये इसके पास केक है, शेल्फ के ऊपर इसको रख रही है। विंडो के अंदर से ये दोनों झांक रहे हैं और देख रहे हैं खाने की तरफ। इन द किचन, किचन में अ वुमेन वाज, एक औरत, पुटिंग केक्स ऑन अ शेल्फ, शेल्फ के ऊपर केक रख रही है। शी वेंट आउट द किचन, वो किचन से बाहर चली जाती है। एंड शट द डोर, और दरवाजे को बंद कर देती है। औरत क्या करती है, केक को किचन में रख के दरवाज़ा बंद करती है और बाहर चली जाती है। वी के नॉट गेट इन, सेड द वॉल्फ, वो कहता है कि हम कैसे इसको हासिल कर सकते हैं, भेड़िया कहता है। तो बी क्वाइट, विस्पर्ड द फॉक्स, जो फॉक्स है क्योंकि वो चालाक है, वो सरगोशी करती है कि चुप हो जाओ, आहिस्ता बोलो, ऐसा ना हो कि कहीं हमारी बात वो सुन ले। ठीक है, वाइल रीडिंग इसमें क्या है, वाइल रीडिंग है, शुड द फॉक्स एंड द वॉल्फ हैव इटन द केक, क्या इसको फॉक्स को और लोमड़ी को और भेड़िए को केक खाने चाहिए थे। नो, नहीं, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट बिलोंग टू देम, वो उनसे उनके नहीं थे, या दे डू नॉट बिलोंग टू देम, वो उनसे उनके नहीं थे, उनको नहीं खाने चाहिए थे। इस तरह का आइडिया आप बच्चों से ले सकते हैं। हर बच्चा अपना ख्याल अपने लफ्ज़ों में बयान करे या बताए कि उनको खाने चाहिए थे या नहीं खाने चाहिए थे, या हमें किसी की चीज़ विदाउट परमिशन लेनी चाहिए या नहीं। द किचन विंडो, किचन की जो विंडो है, वाज वेरी स्मॉल, किचन की विंडो बहुत छोटी है। द फॉक्स ओपनड इट, लोमड़ उसको खोलता है। ही क्लाइम्ब थ्रू द विंडो, वो विंडो पे चढ़ के किचन में चला जाता है। कम इनसाइड, इस साइड से आओ। सेड द फॉक्स टू द वॉल्फ, लोमड़ी भेड़िए से कहती है कि इस साइड से तुम अंदर आ जाओ। ये देखें, ये किचन की विंडो है, ये लोमड़ी तो छोटी है, स्मार्ट है, वो इसके अंदर से गुजर के किचन में एंटर हो रही है। भेड़िया जो है वो थोड़ा बड़ा भी है और देख रहा है कि क्या मैं गुजर सकूंगा इसके अंदर से या नहीं, यानी कि द वॉल्फ क्लाइंब इनसाइड, भेड़िया भी साइड से जाता है, चढ़ने की कोशिश करता है, चढ़ता है। द फॉक्स एंड द वॉल्फ स्टार्टेड टू ईट द केक, यानी कि फॉक्स और वॉल्फ जो है दोनों केक खाना शुरू कर देते हैं। द फॉक्स एट वन केक, लोमड़ी ने एक केक खाया है, लोमड़ी जो है वो एक केक खाती है, उसने एक केक खाया है। देन द फॉक्स टुक 3 केक, और जो दूसरे 3 केक हैं उसने उसको क्या किया है, एंड पुट देम आउटसाइड द विंडो, एक केक लोमड़ी ने खा लिया है, 3 केक विंडो से बाहर रख दिए हैं। द वॉल्फ वॉज ग्रीडी, भेड़िया जो था वो लालची था। ही एट 1 केक, उसने एक केक खाया, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये शेल्फ के ऊपर बैठे हैं और केक खा रहे हैं जो वो औरत किचन में रख के गई है। चोंप चोंप चोंप, ये खाने की आवाज़ें आ रही हैं। देन ही एट एन अदर केक, एक के बाद दूसरा केक खाया। एंड एन अदर, यानी कि उसने
ऊपर नीचे बार बार वो केक खाता जा रहा है, एक खाता है, फिर दूसरा खाता है, फिर तीसरा खाता है। द वॉल्फ एट 8 केक, यानी कि वो 8 केक खा लेता है, बट स्टिल डिड नॉट स्टॉप, लेकिन अभी भी स्टॉप नहीं हो रहा। 8 केक उसने खा लिए हैं लेकिन अभी भी वो रुक नहीं रहा। सडनली, अचानक, द वुमेन केम इनटू द किचन, अचानक औरत किचन में आ जाती है। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाउटेड द वुमेन, औरत चलाती है। हैव यू इटन माई केक, क्या तुम मेरे केक खा रहे हो? द वुमेन पिक्ड अप आ रोलिंग पिन, वुमेन क्या करती है? एक रोलिंग पिन पकड़ती है, जो बेलन होता है वो पकड़ती है। द फॉक्स जम्प्ड, लोमड़ी जो है वो जंप लगाती है थ्रू द स्मॉल विंडो, क्योंकि वो स्मार्ट है, पतली है, विंडो के अंदर से छलांग लगाती है और भाग जाती है। ही पिक्ड अप द 3 केक एंड रन अवे, और जो बाहर उसने 3 केक रखे होते हैं, जैसे कि इस पिक के अंदर हम देख सकते हैं, ये विंडो है, इसके अंदर वॉल्फ जो है वो फंस गया है और ये लोमड़ी भाग गई है। 1 केक इसने खा लिया था और 3 केक इसने साथ ले लिए थे। ही पिक्ड अप 3 केक एंड रन अवे। द ग्रीडी वॉल्फ वॉज टू फैट, ग्रीडी वॉल्फ जो लालची भेड़िया होता है वो क्या हो जाता है? टू फैट, मोटा हो जाता है खा खा के। ही कुड नॉट गेट थ्रू द विंडो, वो विंडो से नहीं गुजर सकता, विंडो से गुजरना उसका मुश्किल हो जाता है और वो खा खा के मोटा हो जाता है। ओह डियर, ओह डियर, ओ प्यारे, व्हाट डिड द पुअर वॉल्फ पिकअप, यानी कि गरीब बेचारे भेड़िए के साथ फिर क्या होता है? इसका एंड कुछ ऐसे है कि उस औरत का हस्बैंड आता है पिस्टल लेके और इसे शूट कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। थैंक यू।